कई लोगों का मानना है कि एक तैवानीज फिल्म की हूबहू नकल है, इंस्पायर्ड है, रीमेक है, अडेप्टेशन है। मैंने दोनों फिल्में देखी है, तैवानीज फिल्म भी देखी और तेरी मेरी कहानी भी देखी है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर मूल कहानी मिलती हो, इन द सेंस 3 अलग अलग एराज की कहानी है, सेम कैरेक्टर्स है, ये जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता, बट उसके बाद दीज फिल्म्स आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस फिल्म में जो 3 दौर बताए गए हैं वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। तीनों अलग अलग कहानियां हैं, तीनों अलग अलग कहानियां मेल नहीं खाती। अगर आप सोचते हैं कि वही रास्ते पे चलेगी जिस रास्तों पर अनेक फिल्में चल चुकी, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल गलत है। ये फिल्म जिस तरह से कुणाल कोहली ने कहानी कही है, चैप्टर्स में, एपिसोड्स में, पहले भाग में मुंबई से शुरू होता है, उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था 1960s में। फिर कहानी आती है आज के दौर में 2012 में यूके में, और फिर इंटरवल पे कहानी आती है, इंट्रोड्यूस होती है पंजाब में, जिसे हम प्री इंडिपेंडेंस एरा कहते हैं। ये 3 कहानियों को कुणाल कोहली साथ में लेके चलते हैं और एंड में उनका एक कंक्लूजन होता है, और ये कंक्लूजन फिल्म का वाकई बहुत ही बेहतरीन है। उसे मर्ज किया है बहुत, उनका जो मैरिज है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं यही सोच रहा था कि कैसे मर्ज करेंगे, एंड ही इज मर्ज्ड इट सो वेल। साजिद वाजिद और प्रसून जोशी जिन्होंने इस फिल्म के गाने लिखे हैं, वाकई बहुत अच्छे लिखे हैं, और जो संगीत तैयार किया है वो आम खास हम सभी की जुबान पे है, तो वेल क्या कहें। बट ऑन अ पर्सनल लेवल मेरा फेवरेट है मुख्तसर। मुलाकात है अनकही कोई बात है। खामियां ये हैं कि जो आज के दौर की कहानी है, प्रेजेंट डे जो स्टोरी है शाहिद और प्रियंका की, वो कहीं ना कहीं गिरावट उस कहानी में आती है, कहीं ना कहीं एक स्टिलनेस आती है, कहीं ना कहीं वो जो एक्साइटमेंट होना चाहिए जो बाकी कहानियों के मुकाबले कमज़ोर और फीकी पड़ती है। बट ओवरऑल जो फिल्म का, जो मैंने कहा कि जब फिल्म डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो आपके चेहरे पे एक मीठी मुस्कुराहट होती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शाहिद कपूर, थम्स अप, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मैं कहूँगा कि इतने फ्रेश तो लगते ही हैं वो फिल्म में। तीनों पात्र में अगर आप देखें तो तीनों कैरेक्टर्स को जिस तरह से उन्होंने निभाया है, तीनों लुक को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, तीनों बॉडी लैंग्वेज जो है तीनों कैरेक्टर्स की कमाल की है। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो बहुत ही कम एक्टर्स उस रेंज में दे पाते हैं। प्रियंका चोपड़ा, 3 अलग अलग किरदार, 3 अलग अलग एराज, और अगेन अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट रोल्स इनफैक्ट, और तीनों रोल्स में प्रियंका ने अपनी छाप छोड़ी है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहिद और प्रियंका की जो केमिस्ट्री है, जो होनी चाहिए और जो पर्दे पे नज़र आती है, वो इस फिल्म का ट्रम्प कार्ड है। इनफैक्ट दे ब्रिंग अ लॉट मोर टू द टेबल बिकॉज दे आर सो कंफर्टेबल विथ ईच अदर, जो उनकी केमिस्ट्री है वो पर्दे पे नज़र आती है। एंड इसके अलावा देयर इज प्राची देसाई ऑल्सो इन अ स्मॉल रोल, सिग्निफिकेंट रोल, काम अच्छा है। देन देयर इज नेहा शर्मा, अगेन जो आज की कहानी में आती है, शी इज डिसेंट। सुरेंद्र पाल जो प्रियंका के फादर बने हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के, अगेन ही इज ओके। कुणाल कोहली ने हमेशा कहा है कि वो यश चोपड़ा के फ़ैन रहे हैं, और आज भी यश चोपड़ा के फ़ैन हैं। और अगर उनकी फिल्मों में आप देखें तो कहीं ना कहीं यश चोपड़ा से इंस्पायर्ड होकर, यश चोपड़ा से की फिल्मों से लेकर उन्होंने अपनी कहानियों में कुछ ना कुछ पिरोया है। उनके करियर की शुरुआत हुई थी मुझसे दोस्ती करोगे से, जो कामयाब नहीं रही, बट कामयाबी चखी उन्होंने हम तुम और फिर फना के साथ। इसके बाद उनकी और एक फिल्म रिलीज़ हुई, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, जो मैजिक नहीं रिक्रिएट कर पाई हम तुम का। और अब उम्मीदें, आपकी मेरी हम सभी की उम्मीदें और सभी की नज़रें जमी हैं उनकी नई फिल्म पे, जिसका नाम है तेरी मेरी कहानी। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि ये यूथ को टारगेट करके बनाई गई है। ये कहानी है फेसबुक जनरेशन को, और जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी है फेसबुक जनरेशन को टारगेट करती हुई। जैसा कि मैंने कहा, ये पुरानी और नई कहानी का खूबसूरत मिलन है। इट्स एन आइडियल डेट मूवी। अगर आपको एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म देखनी है जिसमें संगीत अच्छा है, गुड लुकिंग पेयर है, जिनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही गुड लुकिंग है, तो ये फिल्म ज़रूर देखें। माई stars for the film is 3.5 stars, 3.5 स्टार out of 5.